हिंदी सिनेमा की हम बात करें तो हिंदी सिनेमा में कम ही ऐसे स्टार किड्स है जो अपने पिता की तरह फिल्मों में कामयाब हुए हैं। फिर चाहे वो बात हो फिल्मों के हिट हीरो की या फिर हिट डायरेक्टर की। सुपरहिट एक्टरों के फ्लॉप बेटों के बारे में तुम सभी जानते हैं कि वो फिल्मों में अपने पिता की तरह कामयाब नहीं हो सके हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी सिनेमा के सुपरहिट डायरेक्टरों के बेटों की तो उनका भी हाल इन हिट एक्टरों के बेटों जैसा ही है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कम ही ऐसे डायरेक्टर है जिनके बेटे फिल्मों में सफल हुए हैं, जिनमें हम ऋतिक रोशन और आलिया भट्ट का ही नाम ले सकते हैं। लेकिन बाकी डायरेक्टरों के बेटों की बात करें तो सभी फ्लॉप ही हुए हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा के ऐसे 10 हिट डायरेक्टरों के फ्लॉप बेटों की जो फिल्मों में अपने पिता की तरह कामयाब नहीं हो सके। कौन है ये हिट डायरेक्टर और कौन है उनके फ्लॉप बेटे, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले ताकि आने वाली वीडियो की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हेलो सिनेमा लवर, मैं हूँ हर्ष और स्वागत है आप सभी का सिनेमा जर्नी एक्सप्लेन पर। नंबर 1, राज कपूर और राजीव कपूर। राज कपूर जी हिंदी सिनेमा के जितने बेहतरीन एक्टर थे, साथ ही वो एक बेहद ही अच्छी फिल्म डायरेक्टर भी थे। उनके द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों को हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी कल्ट क्लासिकल फिल्मों में गिना जाता है, जिनमें फिल्म मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम और राम तेरी गंगा मैली जैसी आदि फिल्में शामिल है। राज कपूर जी अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी की तरह फिल्मों में सफल रहे तो उन्होंने अपने बच्चे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर जी को भी फिल्मों में सफल बनाने में पूरी कोशिश की। लेकिन उनके तीनों बच्चों में ऋषि कपूर जी और रणधीर कपूर जी ही फिल्मों में सफल रहे, वही राजीव कपूर जी फिल्मों में असफल रहे। साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली हो गई राजीव कपूर जी की पहली फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म के हिट होने का सारा श्रेय मंदाकिनी को ही दिया गया था। इस फिल्म के बाद राजीव कपूर कई फिल्मों में नजर आए थे, जिनमें फिल्म आसमान, लवर बॉय, लावा। लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। एक के बाद एक फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से राजीव कपूर से फिल्म मेकर ने भी दरकिनारा कर लिया था। इसी वजह से राजीव कपूर जी भी फिल्मों से दूर हो गए थे और फिर वो कम ही फिल्मों में नजर आए। राजीव कपूर जी के लिए यही कहा जाता है कि उनके पिता और भाइयों की तरह वो फिल्मों में सफल नहीं हो सके। नंबर 2, देव आनंद और सुनील आनंद जी। 60 और 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री पर अपने एक्टिंग और स्टाइल से लाखों दिलों पर राज करने वाले देव आनंद जी हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि अच्छे फिल्म डायरेक्टर भी थे और उन्होंने अपने डायरेक्शन में कई बेहतरीन फिल्में हिंदी सिनेमा को दी थी, जिनमें फिल्म हीरा पन्ना, हरे राम हरे कृष्णा, प्रेम पुजारी, देश परदेश और स्वामी दादा जैसी फिल्में शामिल है। इन फिल्मों से देव आनंद जी ने डायरेक्शन में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। लेकिन अगर हम बात करें उनके बेटे सुनील आनंद की तो अपने पिता की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। लंदन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई पूरी करने वाले सुनील आनंद की एक्टिंग में भी काफी दिलचस्पी थी। इसीलिए देव आनंद जी ने साल 1984 में अपने बेटे को हिंदी सिनेमा में स्थापित करने के लिए खुद के प्रोडक्शन में आनंद ही आनंद नाम की फिल्म बनाई थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। सुनील आनंद ने साल 1986 में सुनील मलकाम जी की फिल्म कार थीफ में काम किया था। ये उनकी दूसरी फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। इसके बाद देवानंद जी ने अपने बेटे के करियर को आगे बढ़ाने के लिए और एक कोशिश की और अपने प्रोडक्शन में साल 1988 में मैं तेरे लिए फिल्म का निर्माण किया। इस फिल्म के गानों को तो दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुई। साल 2001 में सुनील आनंद ने मास्टर फिल्म में अपनी आखिरी कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो विफल ही रहे, जिसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ही छोड़ दिया और इस तरह हिट डायरेक्टर का बेटा बुरी तरह फ्लॉप रहा। नंबर 3, केशु रामसे और आर्यमन। 70 और 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों से दर्शकों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले रामसे ब्रदर्स में से एक केशु रामसे भी उन्हीं डायरेक्टरों में से एक है जो उनके समय के तो हिट डायरेक्टर थे, लेकिन उनका बेटा फ्लॉप है। केशु रामसे ने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन हॉरर फिल्मों का निर्माण किया था, जिनमें फिल्म बंद दरवाजा, 2 गज जमीन के नीचे और डाक बंगला जैसी कई हिट फिल्में शामिल थी। बाकी डायरेक्टरों की तरह केशु रामसे ने भी अपने बेटे आर्यमन को हिंदी सिनेमा में स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह वो डायरेक्शन में हिट साबित हुए थे उनकी तरह उनका बेटा एक्टिंग में सफल नहीं हो सका। साल 2006 में केशु रामसे ने अपने प्रोडक्शन में फैमिली फिल्म का निर्माण किया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे आर्यमन को लॉन्च किया था। इस फिल्म में आर्यमन के साथ अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार भी नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म के बाद आर्यमन ने फिल्म रियासत, गुड लक, टॉम डिक हैरी और एक आदत जैसी फिल्मों में एक्टिंग तो की, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने पिता की तरह पैर नहीं जमा सके और उन्हीं एक्टर में शामिल हो गए जिनके पिता तो हिट डायरेक्टर थे, लेकिन वो एक्टिंग में फ्लॉप थे।
नंबर 4 कादर खान और सरफराज खान। कादर खान जी हिंदी सिनेमा के ऐसे एक्टर थे जिन्हें कोई भी किरदार दिया जाए तो उसमें वो पूरी जान डाल देते थे, फिर वो किरदार विलन का हो या फिर कॉमेडियन का। कादर खान जी ने कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर भूमिका निभाई थी जिसमें वो नायक पर भी भारी पड़ जाते थे। कादर खान जी को फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर के तौर पर ही जाना जाता था, मगर एक्टिंग के अलावा कादर खान जी फिल्मों के लिए पटकथा लिखना और डायरेक्शन भी करते थे। उन्होंने 70 और 80 के दशक में मनमोहन देसाई जी, प्रकाश मेहरा जी और कई प्रोड्यूसरों के साथ फिल्मों की पटकथा लिखी और साथ ही उन फिल्मों में सहायक डायरेक्टर भी रहे। अपने पूरे फिल्मी सफर में कादर खान जी एक सफल अभिनेता, सफल लेखक और सफल डायरेक्शन के लिए जाने गए। लेकिन अगर हम बात करें कादर खान जी के बेटे सरफराज खान की तो अपने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सके। सरफराज ने कुछ फिल्मों में काम तो किया लेकिन उनका किरदार साइड हीरो तक ही सीमित रहा। सरफराज खान की फिल्मों की हम बात करें तो फिल्म तेरे नाम, मैंने दिल तुझको दिया, किसान, मिलेंगे मिलेंगे और रमैया वस्तावैसी जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग को तो सराहा गया लेकिन उन्हें आगे कोई खास मौके नहीं मिले, इसी वजह से वो फिल्मों से पूरी तरह दूर हो गए। नंबर 5 संजय खान और जायद खान। संजय खान हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर भी है। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में अब्दुल्ला, चांदी सोना और काला धागा गोरे लोग जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया था। साथ ही धारावाहिक टीपू सुल्तान और जय हनुमान जैसी सुपरहिट सीरियलों का निर्माण भी किया था, जिसकी वजह से आज भी उनका नाम हिंदी सिनेमा के बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में लिया जाता है। लेकिन बात करें उनके बेटे जायद खान की तो वो भी उन्हीं एक्टरों में आते हैं जिनके पिता तो हिट थे लेकिन वो फ्लॉप थे। जायद खान ने अपने पूरे फिल्मी करियर में कई बड़े बैनर की फिल्मों में काम किया जिनमें फिल्म ब्लू, मैं हूं ना, शब और वादा जैसी फिल्में शामिल है। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पिता की तरह लंबी पारी नहीं खेल सके और आखिर में थक हार कर फिल्मों से दूर हो गए। नंबर 6 यश चोपड़ा और उदय चोपड़ा। 70 के दशक से लेकर साल 2012 तक हिंदी सिनेमा को कई रोमांटिक हिट फिल्में देने वाले यश चोपड़ा जी हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी डायरेक्टरों में से एक थे। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डर, सिलसिला और जब तक है जान जैसी फिल्मों का डायरेक्शन कर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी छवि रोमांटिक डायरेक्टर की बनाई थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर उनके बड़े बेटे आदित्य चोपड़ा जी ने भी अपने पिता की तरह बॉक्स ऑफिस पर कई सुपरहिट रोमांटिक फिल्में दी। लेकिन हम यश जी के छोटे बेटे उदय चोपड़ा की बात करें तो वो अपने पिता और बड़े भाई की तरह फिल्म इंडस्ट्री में सफल छवि बनाने में असफल रहे। यश जी ने उदय चोपड़ा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने की कोशिश तो पूरी की और उनके लिए फिल्म मोहब्बत है, नीलो और निक्की और धूम जैसी फिल्मों का निर्माण किया। लेकिन इसके बावजूद भी उदय चोपड़ा दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में नाकामयाब रहे और गुजरते वक्त के साथ फिल्मों से दूर हो गए। नंबर 7 हैरी बवेजा, हरमन बवेजा। हिंदी सिनेमा में हरमन बवेजा को बड़े बजट की फिल्में बनाने और डायरेक्शन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में फिल्म दिलवाले, कयामत, दिल जले और मैं ऐसा ही हूँ जैसी कई फिल्मों का निर्माण किया है। बाकी पिता की तरह हैरी बवेजा ने भी अपने बेटे हरमन बवेजा को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने की पूरी कोशिश की थी और साल 2008 में बड़े बजट की साइफाई फिल्म 2050 लव स्टोरी फिल्म बनाई थी। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इस फिल्म के बाद हरमन बवेजा ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश की और फिल्म व्हाट्स योर राशि, विक्ट्री और डिस्क्याओ जैसी फिल्मों में लीड रोल निभाए। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सके और फिल्मों से दूर हो गए। नंबर 8 राजकुमार कोहली और अरमान कोहली। राजकुमार कोहली 70 और 80 के दशक के बेहतरीन डायरेक्टर में से एक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई मल्टी स्टारर फिल्में हिंदी सिनेमा को दी थी, जिनमें फिल्म नागिन, जानी दुश्मन, नौकर, बीबीका और राज तिलक जैसी फिल्में शामिल थी। इन फिल्मों की वजह से ही राजकुमार कोहली जी को हिंदी सिनेमा के हिट डायरेक्टरों में गिना जाता था। लेकिन अगर हम बात करें उनके बेटे अरमान कोहली की तो वो भी उन्हीं एक्टरों में शामिल है जो अपने पिता की तरह फिल्म इंडस्ट्री में नाम नहीं कमा सके। अरमान कोहली ने अपने पूरे फिल्मी करियर में 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था, जिनमें उनकी लगभग सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही साबित हुई थी। अपने बेटे के डूबे करियर को राजकुमार कोहली ने उभारने की पूरी कोशिश की थी और साल 2002 में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का निर्माण किया था। लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी। साथ ही अरमान कोहली का करियर भी इस फिल्म के साथ खत्म हुआ था। नंबर 9 अब्बास मस्तान और मुस्तफा बुमरावाला। हिंदी सिनेमा को सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देने के लिए जाने जाने वाले अब्बास मस्तान सिर्फ अच्छी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री को 2 बड़े सुपरस्टार को देने के लिए भी जाने जाते हैं। अब्बास मस्तान ने हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें फिल्म खिलाड़ी, बाजीगर, हमराज और रेस जैसी फिल्में शामिल है। इसी वजह से उन्हें सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों का मास्टर भी कहा जाता है। अब्बास मस्तान भी उन्हीं सफल फिल्म डायरेक्टरों में से एक है जो अपने फिल्मी करियर में डायरेक्टर के तौर पर तो सफल रहे, लेकिन उनके बेटे मुस्तफा एक्टर के तौर
तौर पर सुपर फ्लॉप रहे। साल 2017 में अब्बास मस्तान ने अपने बेटे मुस्तफा को मशीन फिल्म से बॉलीवुड में लॉन्च किया था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बड़ी फ्लॉप साबित हुई कि इस फिल्म के बाद मुस्तफा फिर कभी फिल्मों में दिखे ही नहीं। नंबर 10 अनिल शर्मा और उत्कर्ष शर्मा। गदर और गदर 2 जैसी हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को देने वाले अनिल शर्मा की भी गिनती हिंदी सिनेमा के हिट डायरेक्टरों में की जाती है। गदर फिल्म के अलावा अनिल शर्मा ने फिल्म तहलका, अपने, दी हीरो और फरिश्ते जैसी कई सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी है। अनिल शर्मा का भी नाम उन्हीं डायरेक्टरों की लिस्ट में आता है जो खुद तो सुपरहिट डायरेक्टर है, लेकिन उनके बेटे उत्कर्ष शर्मा फ्लॉप एक्टर है। उत्कर्ष शर्मा ने अभी तक 3 फिल्मों में काम किया है, जिनमें एक फिल्म में तो उनका चाइल्ड एक्टर का किरदार था, वही 2 फिल्मों में वो लीड एक्टर के तौर पर दिखाई दिए थे। उत्कर्ष शर्मा पहली बार साल 2018 में आई फिल्म जीनियस में नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म में वो दर्शकों को लुभा नहीं सके थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद वो गदर 2 में नजर आए, लेकिन इस फिल्म में भी वो ओवर एक्टिंग करते ही नजर आए जो दर्शकों को पसंद नहीं आए। इसी वजह से लोग उन्हें भी हिट डायरेक्टर का फ्लॉप एक्टर बेटा कहने लगे हैं। तो ये थे हिंदी सिनेमा के हिट डायरेक्टरों के फ्लॉप एक्टर बेटे। अगर आपको किसी ऐसे हिट डायरेक्टर के फ्लॉप एक्टर बेटे का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में उस बाप बेटे का नाम जरूर लिखे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही जानकारी ला सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।